नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दीजिए क्लोरीन का, और कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बता दीजिए Cl2 का। चलिए सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। पहले तो हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देते हैं। जिन बच्चों को बेस क्लियर नहीं है वो याद रखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा आउटर मोस्ट शेल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्लोरीन को हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 17। अगर हम इसका एटम बनाएं तो पहले शेल, दूसरे शेल और तीसरे शेल, 3 शेल्स बनाने पड़ेंगे। अब मुझे तो याद है इसलिए मुझे पता है 3 शेल। आप कैसे लिखेंगे? कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 8 7। तो आप समझ जाएंगे कि K शेल यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल यानी दूसरे शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और M शेल जो इसका आउटरमोस्ट शेल है उसमें इसके पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये आपको बनाना नहीं है, आपको बेस बताने के लिए बताया है। जिन बच्चों का बेस क्लियर है वो थोड़ा आगे बढ़ जाएं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर समझने की बात है कि क्लोरीन का आउटरमोस्ट शेल ये वाला है, ठीक है, जिसका नाम है M। इस आउटरमोस्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल कहते हैं। दोबारा से सुनिए, आउटरमोस्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल कहते हैं। आउटरमोस्ट को ही हम वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक, अब आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही आप डॉट्स बना देते हैं अगर किसी एटम के साथ, तो वो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। क्लियर हो गई बात? क्लोरीन में अभी हमने पढ़ा कि 7 इलेक्ट्रॉन थे। इसका मतलब अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे Cl लिखना पड़ेगा, और 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। क्लियर हो गई बात आपको? आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने डॉट्स बना दीजिए। किसके साथ? एलिमेंट को जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसके साथ। क्लोरीन मत लिख के आइएगा, उसके सिंबल के साथ। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हैं। अक्सर हम इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ों में दिखा देते हैं, थोड़ा कन्वीनियंट होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा खाली रह गया। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। क्लियर? चलो, अगर ये समझ में आ गया तो अब अगले पार्ट के लिए मैं इसको हटा देती हूँ। अब आपको समझ में तो आ ही गया है, आप लिख भी लेंगे। चलिए, दूसरा पूछता है कि मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 बनाओ। अब यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है जब बिल्कुल 2 एक जैसे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं तो हम उसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि अगर आप मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट लिखा देखें तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। चलिए, उन्होंने हमसे पूछा है Cl2 कैसे बनेगा। कैसे बनेगा? एक क्लोरीन लीजिए, भाई Cl2 दे रहा है तो डेफिनेटली मेरे पास 2 क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में तो दोनों के साथ ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स में ब्लैक पेन से बनाती हूँ, आप सेम पेन से बना सकते हैं। मुझे थोड़ा अंतर दिखाना है इसलिए, आपको अंतर दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और एक बात समझिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनको हम डॉट से भी दिखा सकते हैं और क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। छोटा क्रॉस होना चाहिए, बड़ा क्रॉस होगा तो टीचर बड़ा क्रॉस लगा के 0 दे देगी। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज समझिए, जरूरी नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से ही दिखाएं, हम क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, या फिर इसके डॉट दिखाए हैं तो यहाँ भी डॉट दिखा सकते हैं, यहाँ क्रॉस दिखाए हैं तो यहाँ भी क्रॉस दिखा सकते हैं, या फिर मेरी तरह लिख सकते हैं। नंबर नहीं कटेंगे आपके, आप दिखा इलेक्ट्रॉन ही रहे हैं। चलिए, अब आप एक चीज और समझिए, किसी भी एटम को स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। स्टेबिलिटी का मतलब अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। कोई भी एलिमेंट अपना वैलेंस शेल, जिसे हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, उसको कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, और उसका कंप्लीशन किसके साथ होता है? 8 इलेक्ट्रॉन का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि M शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की थी, स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन से ही आती है। तो वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, आपने अगर पुराने लेक्चर सुने होंगे तो आपने ये भी समझा होगा कि जिन एलिमेंट्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, 8 का आधा 4 होता है तो शेयर करता है, और 4 से ज्यादा 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेता है। ठीक है, अगर देने वाला नहीं मिला तो
तो फिर वो शेयरिंग भी कर सकता है अपने जैसे दूसरे दुखियारे एलिमेंट के साथ। ये बात इसलिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करके ही नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप ये समझिए कि अगर ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि किसी से लेकर ही अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। अगर इसको अपने जैसा एक एलिमेंट मिल गया है तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। यानी ये क्लोरीन कहेगा कि भैया मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर आप अपना शेयर कर दें तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्लोरीन कहेगा कहने की क्या बात है, ले लो। तो ये क्लोरीन फिर अपना दुखड़ा रोएगा, कहेगा भैया, ये वाला कहेगा भैया मेरे पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपने मुझसे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ना, अपना 1 इलेक्ट्रॉन मेरे से शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके फाइन, हो गया शेयरिंग, हो गई ना शेयरिंग। जब कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो एक बॉन्ड आता है, यानी क्लोरीन, क्लियर हो गई बात। जब कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो एक बॉन्ड आता है। ठीक, और ये बॉन्ड हम हर बार दिखाएं ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसको Cl2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, या फिर आप इसको डायटोमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक का क्या मतलब हुआ, 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स है ना, इसलिए। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल बनाकर दिखाइए, तभी भी आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका सिंगल बॉन्ड बना है। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कब बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। यहाँ पर एक और बात सुनिए, हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके बाजू में रखे हैं, लेकिन कुछ किताबों में आपको ये शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे लिखा मिल सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ लिखिए या यहाँ बनाइए, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड ही हो रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड में आप इतना समझिए, जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे हायर क्लास में 11th में, तब आप अलग तरीके से समझेंगे। अभी आप ये समझिए, ऐसे मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल भी आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए हम इसको ऐसे दिखाते हैं। राइट, याद रखिए कि स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 8 के आधे 4 होते हैं, तो यूजुअली एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6 या 7, तो इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्टेबल करता है। लाइक अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। जब हमेशा ऐसा नहीं होता है तब मॉलिक्यूल बनता है। क्लियर हो गया। और क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज दिस, तो आप कहेंगे दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाया जाता है। अब इसी क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन आ गए। कोवेलेंट बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल बना के दिखाइए, बना देंगे। सिंगल बॉन्ड के साथ मॉलिक्यूल बना के दिखाइए, बना देंगे। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बना के दिखाइए, बना देंगे। ठीक है ना, Cl2 बना के दिखाइए मॉलिक्यूल, बना देंगे। सबका सेम आंसर है। ये दिखाना जरूरी है, ये दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बगैर नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। वीडियो बड़ा होता है, शॉर्ट्स के फॉर्म में डल जाता है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाता है। 10th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो उसको विजिट करके अपना जो भी टॉपिक जिसमें आपको दिक्कत है वो पढ़ सकते हैं। अगर कंफ्यूजन है तो फ्री होके पूछिए। ठीक है, और पूछेंगे तो केमिस्ट्री आसान लगेगी। कुछ चीज़ें याद रखने की है, जैसे कि एटॉमिक नंबर, रिएक्टिविटी सीरीज जिसे हम एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, वो याद रख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। आपकी जीत हो ऐसा काम जरूर कीजिए। नमस्कार।